श्री कृष्णा, आज हम विषय लाए हैं अस्थि विसर्जन गंगा घाट पर क्यों करते हैं। सनातन धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने मात्र से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर होता है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा की 2 अन्य धाराएं आकाश गंगा और पाताल में हैं। हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता है। बच्चे के मुंडन के बाल से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। हिंदू समाज में अस्थि विसर्जन के लिए सबसे ज़्यादा महत्व गंगा नदी का ही माना जाता है। आइए जानते हैं कि अस्थियों को गंगा में ही क्यों प्रवाहित करने की परंपरा रखी गई है। धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि माँ गंगा श्री हरि के चरणों से निकली थी और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थी। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी या स्वर्ग की नदी है। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से मृतक की आत्मा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। गंगा का निवास स्थान आज भी स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा तट पर शरीर त्यागने वालों को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता है। स्मृति एवं कर्म पुराण में भी अस्थियों को गंगा में विसर्जन करना ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ गंगा में अस्थियां डालने से इंसान के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे जुड़ी आत्मा को नया मार्ग मिलता है। हरिद्वार, प्रयाग आदि जगहों के गंगा तट पर विधि विधान से अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ धाम गई। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, मेरे जल से स्नान करने पर भी सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल में जो भी साधु संत और वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पतित पावनी बनी रहेगी। पृथ्वी पर जो भी नदी में डुबकी लगाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जो खाद रूपी भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है। साथ ही यह जलीय जीवों के लिए एक पौष्टिक आहार है। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत बड़ा भाग संचित होता है। इसके लिए जल की उर्वरा शक्ति क्षीण न हो के बचाव के लिए अस्थियां प्रभावित करने की परंपरा रखी गई है। गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल में अस्थि विसर्जन की प्रथा प्रचलित है। वहां पर अस्थि संचयन का कार्य दाह संस्कार के बाद तीसरे या चौथे दिन किया जाता है। मृत व्यक्ति के परिजन शमशान भूमि में जाकर चिता स्थल का दुग्ध मिश्रित जल से सिंचन कर अवशिष्ट चयनित अस्थियों को दूध एवं गंगा जल से धोकर एक अस्थि कलश या पीत वस्त्र निर्मित थैली में रखकर यथासंभव उसी समय गंगादि पवित्र नदियों में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। किंतु तत्काल ले जाने की सुविधा न होने पर उन्हें वहीं पर अथवा घर के निकट किसी पवित्र वृक्ष, वट, पीपल आदि की शाखा पर लटका दिया जाता है तथा समय आने पर उन्हें किसी तीर्थ स्थल यथासंभव किसी गंगा तट स्थल जैसे कि हरिद्वार, प्रयागराज आदि में ले जाकर कुश, यव, तिल, अक्षत, पुष्प आदि के साथ मंत्रोच्चार पूर्वक मृत व्यक्ति की मुक्ति एवं तृप्ति की कामना के साथ उन्हें जलांजलि में लेकर एक एक कर अथवा थोड़ा थोड़ा कर उस पवित्र जल में विसर्जित कर दिया जाता है। अस्थि विसर्जन के उपयुक्त गंगा आदि पवित्र स्थलिताओं में विसर्जन की यह प्रथा हमारे पौराणिक युग की देन है, क्योंकि पुराण पूर्व साहित्य में इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उल्लेख किया गया है। परलोक जाने के पश्चात शव यात्रा के प्रारंभ से लेकर उसकी चिता जलने तक 6 पिंडदान किए जाने चाहिए। शव यात्रा की तैयारी में प्रमुख अग्नि जो देने वाला है उसकी मध्यमा उंगली में कुशा की पवित्री धारण कर यव, जल, पुष्प आदि के साथ संकल्प पूर्वक आटे के 6 पिंड तैयार करते हैं जिन्हें पृथक पृथक नामों से जाना जाता है और मृतक को अर्पित किया जाता है।
प्रथम दिन से लेकर 12वें दिन तक पिंडदान का विधान करते हुए कहा गया है कि विभिन्न दिनों में इन पिंडों से प्रेत आत्मा की भूख प्यास की तृप्ति के अतिरिक्त उसके शरीर के विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है। प्रथम दिन के पिंड से रक्त नलिकाओं का, द्वितीय दिन के पिंड से उसके श्रवण, नेत्र और प्राण का, तृतीय दिन के पिंड से ग्रीवा, कंठ, कंधे, बाहु और वक्ष स्थल का निर्माण होता है। इसी प्रकार 9 दिनों तक दिए गए पिंडों से उसके शरीर के संपूर्ण अवयवों का निर्माण पूरा हो जाता है। इसके बाद 10वें दिन दिए जाने वाले पिंड से प्रेत आत्मा की प्रेत दशा से मुक्ति हो जाती है। इस दिन मृतक के अंतरिक्ष यम के लिए भी पिंड दिया जाता है। 11वें दिन पिंड के अतिरिक्त उसके निर्मित वृषोत्कर्ष का भी निर्माण किया जाता है। में जब हमने अस्थि विसर्जन किया था तो वहाँ के पंडित जी के अनुसार पिताजी के मृत्यु में जाने के पश्चात उन्हें और उनसे लेकर पिछले जितने भी मृत व्यक्ति थे उनके नाम से उन्होंने पिंडदान करवाया था और सभी की आत्मा की मुक्ति के लिए पूरे विधि विधान से कार्य करवाया, जिसमें उन्होंने चावल के पिंड बनाकर जितने भी मृत व्यक्ति थे उनके नाम से लेकर उनके गोत्र के बारे में जानकारी दी और उनके साथ में ही सभी का उन्होंने विधि विधान से अस्थि विसर्जन कराया। अगर भूल चूक में किसी का अस्थि विसर्जन रह गया हो या किसी को मुक्ति ना मिल पाई हो तो उन सब का नाम लेकर उन्होंने विधि विधान से अस्थि विसर्जन करवाया। आप देख रहे हैं कि पूजन विधि पश्चात होने के बाद में अस्थि कलश को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए उसमें से अस्थियां निकाल कर गंगा नदी में प्रवाहित की, जिससे मृत व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त कर सके। मृतक व्यक्ति के 10वें और 12वें कार्यक्रम के पश्चात मृत व्यक्ति का 6 मासी का कार्यक्रम करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि जब तक उनके 6 मासी और 12 मासी का कार्यक्रम नहीं होता है तो मृत व्यक्ति का शरीर पुनः वापस नहीं बन पाता है या उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। इसलिए यथासंभव आपसे जैसा भी हो सके आप घर पर मृतक व्यक्ति के 6 मासी का कार्यक्रम श्रद्धापूर्वक कर सकते हैं। मेरे पिताजी के देहावसान हो जाने के बाद में आपने अभी देखा था कि मैंने हरिद्वार में अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम बहुत ही सौम्य तरीके से किया था। उसके पश्चात उनके 12वें कार्यक्रम के पश्चात में 6 मासी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पंडित जी ने विधि विधान से बहुत ही सौम्य तरीके से सारी सामग्रियों के साथ में विधि पूर्वक पूजन करवाया और उन्होंने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर 6 मासी में 8 ब्राह्मण भोजन का नियम है। उन्होंने 8 ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया और विधि विधान से उनका पूजन करवाया। किसी का पूजन शुरू करने से पहले आंगन को मिट्टी से लीप कर और वहाँ पर एक पाटा रखकर उस पर पूजन सामग्री सजाकर और मृतक व्यक्ति के दान स्वरूप जो भी दक्षिणा आपको दान देनी है, उनके कपड़े, जूते और सभी सामग्री जो आपको दान में देना हो आप वो दे सकते हैं। परंतु यह दक्षिणा आप 12वें के दिन भी दे सकते हैं, पर आपकी यथाशक्ति पे अगर आप चाहें तो 12वें के पश्चात 6 मासी के कार्यक्रम में और वार्षिक कार्यक्रम में 12 ब्राह्मण और 6 ब्राह्मण ऐसे कर 18 ब्राह्मण जीमते हैं तो उन्हें दक्षिणा स्वरूप आप कलश, वस्त्र, फल, मिठाई आदि की दक्षिणा भी दे सकते हैं। 6 मासी के कार्यक्रम में भी पिंडदान का महत्व है तथा 6 मासी के कार्यक्रम में पंडित जी द्वारा पिंडदान की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाती है, पर उसके पहले 2 जगह पूजन सामग्री को विविध पूर्वक रखकर पूजन शुरू किया जाता है। 6 मास की विधि में अगर आपके बड़े भ्राता या भाई या बड़े जन अगर घर पर उपलब्ध ना हो या घर पर ना हो या देश विदेश में रहते हो तो छोटा भाई भी इस क्रिया को संपूर्ण कर सकता है। यह नहीं माना जा सकता है कि बड़ा व्यक्ति हो तो बड़ा ही कार्य करेगा, कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है। अगर घर में कोई भी पुरुष ना हो जो बाहर प्रस्थान कर चुके हों तो घर की महिलाएं भी यह कार्य कर सकती है। विधान में इसका कोई नियम नहीं है कि पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती है। आप देख सकते हैं कि घर की महिलाएं भी पिंड बनाने में सहयोग कर सकती है
और वो चाहे तो वो भी पिंडदान कर सकती है। अगर आप पर या आपके परिवार पर पहले का पितृदोष लगा हुआ है तो उस पितृदोष को शांत करने के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। आप पितृदोष को समाप्त करने के लिए यह 6 मासी का कार्यक्रम कर सकते हैं। अगर आप यह कार्यक्रम नहीं करते हैं तो आप संतान सुख से वंचित हो सकते हैं। पितृदोष के कारण संतान सुख का दोष लग जाता है और संतान नहीं हो पाती है। उस से बचने के लिए आप यह कार्य आवश्यक रूप से घर में करें और हर परिवार के हर सदस्य को यह करना अति आवश्यक है। अगर आप यह विधि नहीं करते हैं तो आप पर पितृदोष पूर्ण तरह से लग सकता है। उससे बचने के लिए आप इसकी विधि को पूर्ण तरह परिवार के साथ मिलकर करें या आप अकेले हों तो कर सकते हैं। और अगर आप ये घर पर नहीं कर सकते हैं तो कहीं भी जाकर जहाँ भी पुण्य जगह हो वहाँ पर जाकर आप इस कार्यक्रम को सफलपूर्वक कर सकते हैं। पूर्ण विधि आपको अनिवार्य रूप से पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनकी आत्मा को वैकुंठवास के लिए अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप पर बहुत सारे दोष लग सकते हैं, जिसमें पितृदोष सर्वप्रथम है। इसलिए आपको यह कार्य अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आप यह जानते हैं कि आप अगर इसे मन में संकल्प लेकर छोड़ देते हैं या पर जानबूझकर भी आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा पाप का भागी कोई नहीं बन सकता और आपके ऊपर हमेशा ही विपदाएं घर पर बनी रहेगी। घर में सुख शांति छीन जाएगी। धन संग्रह की कमी भी हो सकती है। आप धन स्वेच्छा अनुसार संग्रह नहीं कर पाते हैं और कार्य में व्यापार में सदा आपको हानि होती है। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से यह क्रियाएं करना चाहिए। 6 मासिक कार्यक्रम 12 मासिक कार्यक्रम होता है और उसके पश्चात में जब पितरों को श्राद्ध में मिलाया जाता है तो पीतल के बर्तन में उनको श्राद्ध में मिलाया जाता है। यह विधि संपूर्ण तरीके से आपको अपने पूर्वजों की शांति के लिए करना चाहिए ताकि उन्हें वैकुंठ वास मिलता रहे। और उसके बाद में अगर आप गया जी में जाकर पिंड दान करते हैं तो यह सर्वोच्च माना गया है। बड़े भाई की अनुपस्थिति में या बड़े व्यक्तियों की अनुपस्थिति में आप स्वयं भी जाकर वहाँ पर ये पिंडदान कर सकते हैं। 3 साल बाद में गया जी में पिंडदान का कार्यक्रम होता है। वहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा आपसे विधि विधान से पिंडदान की विधि करवाई जाती है, जिसका आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। आपकी स्वेच्छा अनुसार आप जो दान वहाँ पर देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। पिंडदान की विधि जिस रोज मृतक की मृत्यु हुई है उस दिन की तिथि पर ही वहाँ पर पिंडदान होता है। इसलिए आप ब्राह्मण द्वारा संपर्क करके उनसे तिथि की जानकारी लेकर उसी तिथि पर वहाँ पर पिंडदान कर सकते हैं। उसके लिए आपको श्राद्ध पक्ष में वहाँ जाना होगा और जिस तिथि को मृतक की मृत्यु हुई है उस तिथि पर गया जी में पिंडदान करना सर्वोच्च माना गया है। मासिक कार्यक्रम की विधि में मृतक व्यक्ति की पसंद के अनुसार भोजन बनता है। मृतक व्यक्ति को जो जो चीज़ें पसंद होती है वह चीज़ें बनाकर उन्हीं चीज़ों का भोग लगाया जाता है तथा मृतक की आत्मा की शांति के लिए यह अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। अगर मृतक व्यक्ति को मीठा बहुत प्रिय हो तो अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके और वह मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। यह विधि अनिवार्य रूप से सभी को करना चाहिए। इच्छा अनुसार यथाशक्ति आप भोजन बनवाकर उसका भोग लगा सकते हैं और आपकी इच्छा अनुसार आप 6 ब्राह्मण 12 ब्राह्मण 21 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे सकते हैं। शय्यादान का बहुत ही महत्व है। शय्यादान, वस्त्रदान, गौदान, अन्नदान, बर्तन दान, छाता दान, मृतक व्यक्ति को जितनी चीज़ों की आवश्यकता जब उसका जीवन रहता है आवश्यकता पड़ती है यथाशक्ति वह सभी चीज़ें आपको दान में देना चाहिए। उससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और मृतक आत्मा आपको बहुत ही आशीर्वाद प्रदान करती है। यह अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का दोष लगता है और आपका जीवन मंगलमय नहीं हो पाता है। इसलिए आप सभी को यह कार्य आवश्यक रूप से करना चाहिए। गया जी में भी यही विधि आपको पुनः करना चाहिए। पूरा दान आप अगर लेकर नहीं जा सकते हैं तो वहाँ आप नगद दान भी दे सकते हैं।
और इस विधि को आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मृतक व्यक्ति की तिथि पर ही वहाँ पर यह सब कार्यक्रम होता है। अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जरूर जाइए और यह सारी विधि कीजिए। मृतक के पुत्र पौत्र कोई भी यह विधि कर सकते हैं। अगर मृतक व्यक्ति के पुत्र पौत्र यह विधि नहीं कर सकते हैं तो घर की महिलाएं भी यह सब विधि कर सकती है। उससे बहुत ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हम मासी विधि में ब्राह्मण द्वारा आपसे पूर्वजों के नाम, उनके गोत्र और उनकी जानकारी लेकर उनका भी पिंडदान करवाया जाता है, ताकि भूल चूक में अगर किसी पूर्वज की आत्मा की शांति ना हो पाई हो और उन्हें मोक्ष प्रदान ना हुआ हो तो उन्हीं का संकल्प लेकर आपसे संकल्प छुड़वाया जाता है और अंगूठे के द्वारा आचमन करवाया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि पितृ का वास अंगूठे में होता है, इसलिए सारी विधि, सारी क्रियाएं अंगूठे के माध्यम से की जाती है। जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वो अंगूठे के द्वारा ही चढ़ाई जाती है, ताकि उनको जल्द से जल्द मोक्ष प्रदान हो सके। यह सारी विधि आप संपूर्ण रूप से, अनिवार्य रूप से कीजिए, ताकि मृत आत्मा को शांति प्रदान हो सके। द्वितीय मासिक, तृतीय मासिक, चतुर्थ मासिक, पंचम मासिक और पंचम मासिक श्राद्ध कर्म निमित्तम पिंडदान कर्म निमित्ते संकल्प हम करिष्ये। नमस्कारान् निवेदयामि। अयोध्या मुद्रामाया काशीकां चंदिका परिद्वारावती सेवा सत्यपुरी मोक्षदायी कामंतिका सत्यपुरी सत्यतीर्थाय नमो नमः। दलितों दिशा में हाथ देवताओं से प्रार्थना करो। ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषयः सनकादया तत्सन्ति महाभागा ब्रह्मांडो धनवर्तिता ब्रह्मादिदेवो नमो नमः। दर्पणदान निमित्तं नमस्कारान् निवेदयामि। जल लेना है, पात्र में छोड़ते जाओ। ब्रह्मा की देवताओं को जल दे रहे हो। आपकी गिनो सीधा हाथ कर रहे हो। इधर से ऊपर कंधा ऊपर चढ़ाओ, जन्म तक छोड़ो जाए। हाँ, कंधा ऊपर चढ़ाओ। ओम ब्रह्मा तृप्यंताम, छोटी गई थी दास से। फिर भरो जल, छोड़ो, फिर जल भरो, छोड़ो। बीच में से यहाँ से आना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना है। थोड़ा आगे से ब्रह्मा तृप्यंताम छोटी है, जल्दी जल्दी। विष्णु तृप्यंताम, ओम रुद्र तृप्यंताम, ओम प्रजापति तृप्यंताम, ओम धन्वानि तृप्यंताम, ओम वेदा तृप्यंताम, ओम ऋषयः तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्य तृप्यंताम, ओम पंद्रवा तृप्यंताम। पितराचार्य छोटी हो जल्दी जल्दी। पितराचार्य तृप्यंताम, संवत्सर सावय तृप्यंताम, ओम देव्य तृप्यंताम, ओम अप्सरा तृप्यंताम, ओम देवानागा तृप्यंताम, ओम नागा तृप्यंताम, ओम सागरा तृप्यंताम, ओम पर्वता तृप्यंताम, सरिता तृप्यंताम, सरिता तृप्यंताम, भूतानि तृप्यंताम, ओम तदया तृप्यंताम। नींद आ रही उसको नींद। ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवः तृप्यंताम, ओम वनस्पतयः तृप्यंताम, ओम उदयः तृप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधा तृप्यंताम, ओम मरिके तृप्यंताम, ओम अत्रि तृप्यंताम, ओम अंगिरा तृप्यंताम, ओम पुलस्य तृप्यंताम, ओम पुलः तृप्यंताम, ओम क्रतु तृप्यंताम, ओम वसिष्ठ तृप्यंताम,
ओम प्रचेता सृप्यन्ताम् ओम भृगु सृप्यन्ताम् ओम नारदा सृप्यन्ताम् भूतग्राम चतुर्विधा सृप्यन्ताम्। जन्म गले में कर लो आपकी। उत्तर दिशा की ओर हमारा मुखारविंद है। दिव्य पुरुषों को जल प्रदान कर रहे हैं। हाँ। बीच में ओम सनिका सृप्यन्ताम् ओम सनिका सृप्यन्ताम् ओम सनंदन सृप्यन्ताम् ओम सनंदन सृप्यन्ताम् ओम सनातन सृप्यन्ताम् ओम सनातन सृप्यन्ताम् ओम कपिल सृप्यन्ताम् ओम कपिल सृप्यन्ताम् ओम आसुरी सृप्यन्ताम् ओम आसुरी सृप्यन्ताम् ओम भोरु सृप्यन्ताम् ओम भोरु सृप्यन्ताम्।